हेलो वेरी वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस एनालिसिस सेक्शंस के अंदर कि हम आज बात करेंगे सोशल इशू की। उसके अंदर बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि वो अब ये चेक करने जा रहा है कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड जिसकी एज 18 साल से कम है तो वो गर्ल चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम एंड पर्सनल लॉ के आधार पर वो मैरिज कर सकती है। तो मतलब कानून ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इशू ये गया है कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड जिसकी एज 18 साल से कम है क्या वो शादी कर सकती है। जबकि ऑन द अदर हैंड हमारे इंडियन जो भारतीय कानून एक्ट है वो कहता है कि अगर कोई भी गर्ल चाइल्ड जिसकी एज 18 साल से कम है एंड बॉय चाइल्ड जिसकी एज 21 ईयर से कम है, अगर ऐसे में वो मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, तो उसको एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इवन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के अंदर एक जजमेंट भी दी थी। उसके दौरान ये बोला था कि अगर कोई भी मैन अपनी वाइफ के संग, जो कि उसकी वाइफ की एज कितना है, 18 साल से कम है, और उसके साथ इंटरकोर्स करता है तो उसको रेप कंसीडर किया जाएगा अंडर द आईपीसी सेक्शन 375। तो इस पूरी वीडियो के अंदर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा क्या हुआ है। तो हम इस वीडियो के अंदर 4 से 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर वन बाई वन हम चीज़ों को समझेंगे। तो पहले पॉइंट की हम बात करेंगे कि इशू क्या है। पहले पॉइंट में समझेंगे कि आखिर इशू क्या है, ठीक है। दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इशू क्यों गया, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर बात करेंगे कि भारत के अंदर भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। हम थर्ड पार्ट के अंदर बात करेंगे कि भारत के अंदर ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेके जो केसेस ज़्यादा आते हैं। फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे कि भारत में अंदर ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो चाइल्ड मैरिज को रोकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, कानून के बारे में। हम बात करेंगे लॉ के बारे में, ऐसे कौन कौन से लॉ हैं जो चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिशंस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे कि जब बात करते हैं हम सोसाइटी के अंदर, तो चाइल्ड मैरिज से गर्ल चाइल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी डिसीजन मेकिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दैट मीन्स क्या उसका शोषण हो रहा है। तो हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट उसके इम्पैक्ट के ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट गर्ल चाइल्ड पे क्या हो रहा है, ठीक है। किसकी बात करेंगे, इम्पैक्ट क्या हो रहा है किसके ऊपर, गर्ल चाइल्ड के ऊपर बात करेंगे। सिक्स पॉइंट की बात करेंगे, जो भारत के अंदर कानून तो ऑलरेडी है, लेकिन सम टाइम चाइल्ड मैरिज एक्ट जो कानून है उसका पेरेंट्स के द्वारा मिसयूज किया जा सकता है। तो उसका मिसयूज कैसे होता है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पूरे डिस्कशन को हम टोटल 6 पॉइंट्स के अंदर में डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर हम वन बाई वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इशू क्या है। तो इशू ये है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर गया है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये अब एग्जामिन करने जा रही है कि अगर किसी गर्ल चाइल्ड की एज 18 साल से कम है तो वो शादी कर सकती है। जबकि ऑन द अदर हैंड हमारा कानून क्या कहता है कि 18 साल से कम अगर गर्ल चाइल्ड है, अगर वो शादी करती है तो इसको कानूनी अपराध माना जाएगा और इसको रेप भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला बात हो गया इशू। सेकंड पॉइंट के अंदर बात करते हैं आखिर बैकग्राउंड क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर क्यों गया है। रिसेंटली जो हरियाणा और पंजाब, ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ से पॉइंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या मैटर गया है, रिसेंटली जो पंजाब और हरियाणा जो कोर्ट है आपकी, पंजाब जो हरियाणा हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट निकाला है। उसने जजमेंट में दिया है कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड अपनी पबेटरी स्टेज अटेन करती है और उसकी एज 15 साल है या उससे ऊपर है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल लॉ वो क्या कर सकती है, मैरिट कर सकती है। इसको पॉक्सो एक्ट के अंदर शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दैट मीन्स हरियाणा हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसके अंदर उन्होंने गर्ल चाइल्ड जो कि 18 साल से कम में शादी करती है उसको कानूनी अपराध नहीं कहा है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है, जबकि हमारा कानून कहता है कि अगर 18 साल से कम की एज में अगर किसी गर्ल चाइल्ड की शादी होती है तो वो कानूनी अपराध है। तो एक जब भी हम बात करते हैं मैरिज की, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर दो तरह के लॉ गवर्न होते हैं। भारत के अंदर दो तरह के लॉ गवर्न होते हैं, एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ, ठीक है। दो टाइप के लॉ गवर्न हो गए, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। जब बात करता हूँ मैं सिविल लॉ की, तो जो सिविल लॉ है हर सिविल लॉ हैं अलग अलग धर्मों के, अलग अलग धर्मों के जो सिविल लॉ हैं वो क्या है, अलग अलग, ठीक है। जबकि क्रिमिनल लॉ, जैसे आपने किसी का मर्डर किया या किसी प्रकार का ऐसा
कानूनी अपराध के जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो भारत के लिए उसके अंदर पूरे देश के अंदर एक ही लॉ है, वन लॉ। दैट मीन्स क्रिमिनल लॉ जब बात करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का रिलीजन, आपकी एथनिसिटी शामिल नहीं होती। वो सर्वधर्म पे क्या है, समान। इसका मतलब ये सभी धर्मों पर क्या है, समान लागू होता है। इसमें किसी का धर्म नहीं रहेगा। जबकि ऑन द अदर हैंड जब बात करते हैं सिविल लॉ की, तो सिविल लॉ के अंदर क्या है, हर धर्म का अपना अपना एक कानून है, जिसको हम वन वर्ड में बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं क्या, पर्सनल लॉ। ठीक है, पर्सनल लॉ इसको हमने नाम दे दिया। अब बात करते हैं मैरिज की, तो मैरिज जो है सिविल लॉ है। मैरिज क्या है, सिविल लॉ। इसका मतलब हिंदुओं के लिए मैरिज लॉ अलग है, क्रिश्चियंस के लिए मैरिज लॉ अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग है, सिक्स अदर अदर कास्ट के लिए अलग है। अब बात करते हैं कि देखिए इस प्रकार से भारत के अंदर कानून के अंदर स्टिल डिस्क्रिपेंसी है। अब आपने कभी कई काफी बार एक वर्ड सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। थोड़ा सा बैकग्राउंड से थोड़ा हट के बात करते हैं, ठीक है। आपने एक बात सुनी होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून। इसका मतलब अभी क्रिमिनल लॉ तो पूरे भारत के अंदर एक है, लेकिन अगर इन सिविल लॉ को पूरे देश के अंदर समान रूप से लागू कर दिया जाए तो उसके बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसको लेकर अभी संसद में काफ़ी सारी इसकी डिबेट और डिस्कशन चलती रहती है। और टाइम टू टाइम आप सुनोगे कि भारत के अंदर भारत सरकार ये कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। खैर वो मुद्दा अलग है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैरिज लॉ की। तो आपने क्या समझा, मैरिज जो लॉ है एक पर्सनल लॉ है, और हर धर्म का मैरिज पर्सनल लॉ अलग है। जैसे हिंदुओं के लिए जो हिंदू मैरिज एक्ट 1956, हमारे अंदर हिंदुओं के अंदर जो शादियाँ होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, आपके हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के अंदर क्या होती है, हमारी शादियां गवर्न होती हैं। क्या बोला मैंने, हिंदू मैरिज एक्ट 1950। मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो मुद्दा क्या गया, जो आपका हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि एज पर द मुस्लिम लॉ एंड उसके मुस्लिम पर्सन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उनके अकॉर्डिंग, अगर किसी भी गर्ल चाइल्ड की शादी 18 साल से कम में होती है तो वो कानूनी रूप से उसका अपराध नहीं है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इशू गया। सुप्रीम कोर्ट अब थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेज में है। उसके पास दो चीज़ें, एक तो भारतीय कानून नियम और पर्सनल लॉ। तो देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे इसको एक्ट करती है। ठीक है, तो हमने बात कर लिया इशू के बारे में, हमने बात कर लिया बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं हम किसकी, कि भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से गवर्निंग लॉ है जो चाइल्ड मैरिज को देखते हैं। तो 2006, ठीक है, 2006 के अंदर कानून आया था, प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है, 2006 में कौन सा आया था, बाल विवाह कानूनी, बाल विवाह रोक एक नियम आया था, जिसके अंदर मिनिमम एज ऑफ द मैरिज ऑफ वुमेन की कितनी है, 18 साल। मतलब गर्ल चाइल्ड की एज 18 साल और बॉयज़ की 21 ईयर एज। ठीक है, लेकिन इस बिल के अंदर रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या है, अमेंडमेंट किया है, मतलब संशोधन किया है। वो संशोधन अभी बिल लेके आई है, वो एक्ट नहीं बनाए। 2021 के अंदर ये गवर्नमेंट बिल लेके आई। उसमें सरकार ने ये पक्ष रखा कि हम वुमेनों को क्या होता है, शोषण होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, गर्ल चाइल्ड की एज को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है कि इस एज को और फर्दर आगे बढ़ाया जाए। तो ये तो अभी बिल है, ये प्रॉपर एक्ट नहीं बना है। लेकिन अभी जो भारत के अंदर एक्ट लगता है वो है प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसके अंदर करंटली 18 साल तो किसकी, गर्ल की, और 21 साल बॉयज़ की क्या हुई, एक एज दी गई है। इसका मतलब 18 साल से कम शादी होती है तो कानूनी अपराध माना जाएगा। तो ये तो भारत के अंदर हो गए गवर्निंग एक्ट की। तो हमने तीसरे पॉइंट के अंदर भी इसके बारे में बात कर ली। ठीक है, अब जैसे जो मैंने बात की थी पर्सनल लॉ, तो देखिए अलग अलग धर्म के लिए पर्सनल लॉ अलग है। कौन कौन से, अगर बात करें क्रिश्चियंस के लिए, तो ये है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। मतलब क्रिश्चियंस की मैरिज इसके अकॉर्डिंग गवर्न होती है। अगर पारसी की बात करें तो पारसी मैरिज डाइवोर्स एक्ट 1936, ये इनके पर्सनल लॉ है। सिमिलरली स्पेशल एक्ट मैरिज एक्ट 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसके अंदर क्या है एज, वुमेन मैन की 21 और वुमेन की 21। जबकि बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि अगर किसी भी महिला की एज कितना हो गया है, 15 साल या इससे ऊपर है, और उसने अपनी पॉवर्टी स्टेज अटेन कर लिया है, तो वो शादी कर सकती है, इवन चाहे वो माइनर हो। तो ये देखना है कि इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको मैटर को डिस्कस करती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम टू टाइम काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में ऑर्डर जारी किया है। जैसे एक
असम गवर्नमेंट थे उसने बोला कि अगर कोई भी एनी हाउ कोई भी अगर 18 साल से कम में शादी करता है तो उसको कानूनी अपराध माना जाएगा। इवन उसको 2 से 3 साल की सज़ा भी दी जा सकती है, ठीक है? तो हमने 3 से 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। 5th पॉइंट हम बात करते हैं अब डेटा के बारे में कि भारत के अंदर कौन-कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है? तो एज पर द सेंसस 2011 और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जारी होती है उसके अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर ऐसे टोटल 70 डिस्ट्रिक्ट्स भारत के अंदर ऐसे टोटल 70 डिस्ट्रिक्ट जो कि 13 स्टेट्स के अंदर फैले हुए हैं उनके अंदर चाइल्ड मैरिज की जो केसेस मिलते हैं वो काफ़ी हाई है जिसमें कौन कौन से हैं असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है? जैसे राजस्थान में अगर आप देखते हो कि जो अप्रैल के महीने में आका तीज जो जो एक डे आता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज को परफ़ॉर्म किया जाए क्योंकि लोगों के कस्टम और रिचुअल्स के अकॉर्डिंग लोग उसको क्या करते हैं, उसको परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? तो हमने बात कर ली भारत के अंदर ये इस प्रकार के स्टेटस की भी। अब बात करते हैं कि इससे जब चाइल्ड मैरिज होती है, ठीक है? तो उससे वुमेन की सॉरी गर्ल चाइल्ड की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? और क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द अर्ली मैरिज? जल्दी शादी होने से क्या इफेक्ट पड़ता है? एज पर द यंग लिव्स इंडिया एनसीपीसीआर स्टडी पॉइंटेड आउट दैट गर्ल्स जो अडल्ट बनने से पहले क्या कर लेती हैं, शादी कर लेती हैं, तो उनकी किस में उनका सबसे पहला पॉइंट होता है, उनकी जो रिप्रोडक्टिव चॉइस क्या होती है, डाउन हो जाती है, ठीक है? आपको थोड़ा ऐसे समझा देते हैं। कौन-कौन से इफ़ेक्ट इसके ऊपर पड़ते हैं अगर कोई गर्ल चाइल्ड परफ़ॉर्म करती है, ठीक है? तो अगर पहला पॉइंट हो गया रिप्रोडक्टिव चॉइस, दैट मीन्स अगर कोई भी गर्ल चाइल्ड जिसकी एज 18 साल पूरी भी नहीं हुई है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले पाती है, ठीक है? क्योंकि वो एक छोटी होती है, नासमझ होती है, तो उसकी रिप्रोडक्टिव चॉइस पे क्या होती है, इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड पॉइंट, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर क्या हो जाती है उसकी, रिड्यूस हो जाती है। दैट मीन अंडर द पैट्रियार्कल माइंडसेट उसको अपने पति या अपने पेरेंट्स जो भी जहाँ पे वो जाती है उनके अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, सोसाइटी में उसको केवल एक चाइल्ड बियरिंग सोसाइटी में उसको केवल एक चाइल्ड बियरिंग वुमेन के रूप में उसको समझा जाता है। मतलब बच्चा पैदा करना और बच्चा पालन करने वाली इस प्रकार की जो सोच सोसाइटी के अंदर डेवलप हो जाती है जिसमें वुमेन को इस प्रकार से ट्रीटमेंट मिलता है। फोर्थ पॉइंट, अगर 18 साल से कम में उसकी शादी हो जाएगी तो क्या होगी, उसकी एजुकेशन पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगी। और एजुकेशन नहीं होगा तो लैक ऑफ नॉलेज होगी और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी उसको नहीं मिलेगा। और जब एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं मिलेगा तो उसके सामने लाइवलीहुड का क्या आ जाएगा, जीवन यापन का क्या आ जाएगा, इश्यू आ जाएगा, मतलब वो अपनी लाइवलीहुड को भी पूरा नहीं कर पाएगी, ठीक है? तो ये वाली पॉइंट होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इम्पैक्टिंग ऑन द वुमन दैट इज अ हेल्थ। वुमेन गर्ल चाइल्ड की सबसे इम्पैक्ट किसके पड़ता है, उसकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। अगर वो 18 साल से पहले शादी करती है और ऐसे में क्या बन जाती है, माँ बन जाती है, ठीक है? तो माँ बनने से उसकी जो रिप्रोडक्शन स्टेज है उस पर फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ मदर की हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है और जो बच्चा होता है उसके न्यूट्रिशंस पर भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ऐसे में क्यों इस पे इम्पैक्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि एज पर द केस जो 15 से 59 साल की वुमेन है उनके अंदर लगभग 55% एनीमिया की क्या होती है, ऐसा 55% वुमेन ऐसी है जिनके अंदर एनीमिया की क्या है, कमी है। मतलब गर्ल चाइल्ड के अंदर मोस्टली क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, कम होता है। ऐसे में मदर पर और बच्चे पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? और क्या पड़ेगा, इसका जो न्यूट्रिशनल स्टेज है, बच्चे को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने बात की कि कौन-कौन से इफ़ेक्ट क्या होते हैं मदर पर पड़ते हैं, साथ ही साथ बच्चों पर पड़ते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि इस एक्ट का मिसयूज़ कैसे किया जाता है? थोड़ा अब देखो, अभी तक तो हमने वुमेन्स को लेकर बात की है कि गर्ल चाइल्ड का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनकी टाइम से पहले शादी की जा रही है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनको हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है। अब बात करते हैं सम टाइम इस एक्ट का मिसयूज़ भी किया जाता है। मिसयूज़ कैसे होगा? लेट्स सपोज़ अगर कोई चाइल्ड जिसकी एज 18 साल नहीं हुई है, ठीक है?
थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर उसकी एज 18 साल से पहले नहीं हुई है और वो अपने घरवालों के खिलाफ जाके अपनी ऑटोनॉमी को मानकर घरवालों के खिलाफ जाके शादी करती है, ठीक है? शादी करती है, किसी के प्यार में पड़ती है, तो ऐसे में क्या होता है, वुमेन्स जो पेरेंट्स होते हैं, वो एज़ ए टूल के रूप में इसको यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, वो अदर पार्टी के ऊपर है ना केस कराते हैं कि ये इसने हमारी कल्चर का क्या किया है, रेप किया है। तो ऐसे में काफ़ी सारे केसेज़ ऐसे आते हैं जहाँ पे इस प्रकार के केसेज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, वुमेन के उन्होंने ये पॉइंट रखा है कि अपने बच्चों को पनिश, देखिए इस लाइन को पढ़िए, अपने बच्चों को पनिश करने के लिए, ठीक है, वो मैरी अगेंस्ट देयर विशेस, जो अपने माता-पिता के अगेंस्ट क्या करती है, शादी करती है, किसी दूसरे के प्यार में पड़कर उससे क्या करती है, शादियाँ करती हैं और डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो एज़ ए टूल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस प्रकार इस इश्यू को लेकर कितना सीरियस है और इस पर क्या जजमेंट देता है, ठीक है? तो हम जजमेंट को फॉलो करते हुए जब भी जैसा भी इसका जजमेंट आएगा तो नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में एनालिसिस सेक्शंस के अंदर सोसाइटी के इस पार्ट को डिस्कस किया है, जो कि एक नॉर्मल इश्यू है जो सबको जानना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।